Chapter 31. Arobin stays back after dinner to help Edna shift to the pigeon house. She is exhausted and wishes to rest. Arobin caresses her seductively. तो अब उन्होंने जो है शिफ्ट ऑफ कोर्स कर रही थी एडना, हमने देखा था पिछले चैप्टर में भी। तो एरोबिन जो है वो डिनर के बाद रुकता है, जब डिनर ख़त्म हो जाता है, डिनर पार्टी जो हो रही होती है, तो पार्टी के बाद वो रुकता है और बाद में जो है एडना की हेल्प करता है शिफ्ट करने में पिजन हाउस में। देखो, वो ऐसा नहीं है कि उसको सही में हेल्प करनी है, ठीक है? उसके दिल से आ रहा है कि नहीं मैं इसकी हेल्प करूँ। ही जस्ट वांट्स अ मोमेंट विद हर कि मैं इसके साथ जो है एक बार अकेला हो जाऊँ। शी इज़ एग्ज़ॉस्टेड एंड विशेस टू रेस्ट। एडना जो है बिल्कुल थक चुकी है, ठीक है? और मतलब वो रेस्ट करने का सोचती है और रेस्ट करती है, तो एरोबिन क्या है वो उसे बहुत ही सेडक्टिवली उसे कैरेस करता है। Chapter 32. Mr. Pondelia is appalled with Edna's decisions to shift to the pigeon house. He suspects that she is acting on impulse, but remembering her recent moodiness, handles it with business-like tact. तो मिस्टर पॉन्टेलियर जो हैं वो जो है एडना का ये जो डिसीजन था कि मैं जो है घर छोड़ के जा रही हूँ, दूसरे घर में जा रही हूँ, उससे वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से शॉक्ड थे, ठीक है? और उस घर का नाम क्या था जिसमें वो शिफ्ट हो रही थी? पिजन हाउस में वो जो है शिफ्ट हो रही थी, तो उससे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे और मतलब एक तरह से उन्हें डर सा भी था। डर किस बात का था कि लोग जो हैं बातें बनाएँगे, ठीक है? कि इसकी बीवी इसे छोड़ के जा रही है। क्योंकि उस टाइम पे नॉर्मल चीज़ नहीं थी, आजकल तो काफ़ी नॉर्मल है। He suspects that she is acting on impulse, but remembering her recent moodiness, handles it with business-like tact. वो सस्पेक्ट करता है कि ये जो है एडना जो है ना बिल्कुल अपने इम्पल्स पे जो है एक्ट कर रही है। होता है ना हम लोग कई बार बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं। इम्पल्सिव डिसीजन लेने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं एक इंसान हूँ, मेरे दिमाग में कोई मैं किसी शॉप पे जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे अच्छी लग रही है और मुझे ये चीज़ लेनी है। मैं ये नहीं सोच रहा कि वो चीज़ कितने टाइम तक चलेगी, कहीं ये मतलब जैसी ये दिख रही है उससे ज़्यादा महँगी तो नहीं है, ठीक है, इसकी क्वालिटी कैसी है। वो उसे कहते हैं इम्पल्सिव बाइंग या फिर इम्पल्सिव डिसीज़न लेना कि मुझे अच्छा लगा मैंने खरीद लिया, ठीक है, बाद में मैं हो सकता है उसको लेके रिग्रेट करूँ कि यार नहीं लेना चाहिए था। तो ये एडना जो है मतलब वो बस इम्पल्स पे अपने काम कर रही है और कल को हो सकता है वापस आ जाए, ये वो। But remembering her recent moodiness handles it with business like tact. और उसकी recent moodiness को देखकर वो इसे जो है बिजनेस की तरह जो है हैंडल करते हैं. He is a thorough conformist and is worried that Edna's move might be perceived as a decline in their socio-economic status by society that may hamper his professional and social reputation. तो जो हमारे लियोन से पॉन्टेलियर हैं, मिस्टर पॉन्टेलियर, वो एक थोरो कन्फर्मिस्ट हैं और ही इज़ वरीड कि एडना ने जो मतलब एडना ये जो कर रही है, दूसरे घर में जा रही है, तो इसे दूसरे लोग कैसे परसीव करेंगे? एज़ अ डिक्लाइन इन देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कि इनका जो क्या कहते हैं, इनका जो स्टेटस है, वो सोशियो इकोनॉमिकली जो है गिर गया है। सोसाइटी उसको ऐसे परसीव करेगी और उससे क्या होगा? उनकी जो प्रोफ़ेशनल ग्रोथ है और सोशल रेपुटेशन है, वो हैम्पर होगी। क्योंकि ऑफ़ कोर्स लोग बातें बनाएँगे, ठीक है? और उस जिस आदमी के बारे में ऐसी बातें बनेंगी, उसके साथ बिज़नेस करना ज़्यादा कौन पसंद करेगा? सोशल रेपुटेशन भी खराब होगी। Hence, he provides instructions to protect them from infamy effectively and covers it up as a need for an opulent renovation of the house that requires Edna to shift to the pigeon house before they move abroad. तो क्या करते हैं मिस्टर पॉन्टेलियर इस चीज़ को छुपाने के लिए वो जो है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि उन्हें जो है इन्फेमी से बचाओ इफेक्टिवली और उसके लिए वो क्या करते हैं ऐसे लोग हैं ना मतलब जो रिच लोग होते हैं काफ़ी आजकल आपने देखा होगा जैसे पीआर एजेंसीज होती हैं ठीक है पब्लिक रिलेशन एजेंसीज तो जितने भी जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं इनकी एक पीआर टीम होती है इस पीआर टीम का काम क्या होता है कि आपको मतलब उस इन्फ्लुएंसर को जिसने हायर किया उन्हें उनके और जो उसके पब्लिक के साथ जो रिलेशंस हैं उनको संभालना ठीक है कि आपको पब्लिक में जो है अच्छा बन के दिखाना है अच्छी आपकी इमेज पोर्ट्रे करनी है चाहे भले ही आप वैसे हो या नहीं लेकिन पब्लिक के सामने ऐसा रखना है ताकि बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा आए
और आपकी सोशल रेपुटेशन भी जो है वो बनी रहे। तो वैसे ही कुछ मिस्टर पॉन्टेलियर ने करा था और उसे किस चीज़ से कवर किया कि हम जो है ना घर का रेनोवेशन करवा रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा लग्ज़रियस ऑपुलेंट रेनोवेशन। देखो ऑलरेडी लग्ज़रियस घर था, लेकिन किसी भी चीज़ का जो है एंड नहीं होता, आपको पता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर बढ़ाई जा सकती है। तो एक ऑपुलेंट रेनोवेशन जो है उन्होंने सोसाइटी को ऐसे दिखाया कि हम जो है रेनोवेट करवा रहे हैं घर को। इसलिए जो है एडना दूसरे घर में शिफ्ट हो रही है बिफोर दे मूव अब्रॉड। और बाहर जा मतलब वो वैसे ही बाहर जाने वाले हैं, अब्रॉड जाने वाले हैं, लेकिन इस घर को जो है वो दोबारा रेनोवेट करके ही जाएँगे। तो इसलिए एडना जो है पिजन हाउस में शिफ्ट हो रही है। Edna feels happy in the pigeon house. To her, it meant a descent in terms of social scale, but rise in the spiritual, signifying her spiritual awakening. तो एडना जो है पिजन हाउस में काफ़ी हैप्पी फील करती है, ठीक है, काफ़ी खुश फील करती है। एडना के लिए जो है ये चीज़ कैसे क्या मीन करती थी? इट मेंट अ डिसेंट इन इन टर्म्स ऑफ सोशल स्केल। क्योंकि एडना जहाँ एक लग्ज़रियस इतने ऑपुलेंट घर में रहती थी, अब वो एक पिजन हाउस उस घर का नाम है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ऑपुलेंट नहीं है, बिल्कुल एक मिडल क्लास टाइप है। तो एक तरह से ये कैसा माना गया, एक डिसेंट है सोशल स्केल में कि हाँ, आप आपकी जो है सोशल स्केल पे सॉरी, जिस घर में पहले आप रहते थे इतने लग्ज़रियस घर में, अब उस घर में नहीं रहते हो। उससे जो है काफ़ी नीचे का जो स्टेटस है, उस वैसे वाले घर में रहते हो। तो सोशल स्केल में एक डिसेंट आया, लेकिन अ, जो स्पिरिचुअल उसकी जो अवेकनिंग है, ठीक है? उसमें जो है एक राइज़ आया, बट राइज़ इन द स्पिरिचुअल signifying her spiritual awakening. She meets the children who have been living with their grandmother after a long time. She showers them with love and affection. तो वो जो है अपने बच्चों से मिलती है एडना, who have been living with their grandmother, जो कि अपनी ग्रैंडमदर के साथ रह रहे होते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम बाद। अ, उसके बच्चे कहाँ पर होते हैं? ईबरविले एक जगह है, वहाँ पर होते हैं, अपनी ग्रैंडमदर के पास। काफ़ी टाइम बाद वो अपने बच्चों से मिलती है। शी शावर्स देम विद लव एंड अफेक्शन, यानी कि उस उनके ऊपर लव और अफेक्शन काफ़ी दिखाती है वो। दे आर एक्साइटेड अबाउट द रेनोवेशन। शी लीव्स हर चिल्ड्रन विद अ पैंग इन हर हार्ट, बट शी फील्स अलोन व्हाइल रिटर्निंग। सॉरी, बट शी फील्स अलोन अगेन व्हाइल रिटर्निंग, व्हेन रिटर्निंग, नॉट व्हाइल। हाँ, तो वो जो हैं एक्साइटेड हैं रेनोवेशन के बारे में, बच्चे जो हैं कि घर जो है रेनोवेट हो रहा है और एक नए घर जैसी फीलिंग आएगी, राइट? तो लेकिन वो जो है एडना क्या करती है अपने मतलब सॉरी, उसकी ग्रैंडमदर के पास ही बच्चों को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। शी लीव्स द चिल्ड्रन विद अ पैंग इन हर हार्ट, यानी कि उसका मन तो नहीं था जाने का, लेकिन हाँ, उसको जाना पड़ा, ठीक है? इसके दिल में एक थोड़ा-सा दर्द था कि वो बच्चों को छोड़ रही है, दोबारा उनसे दूर जा रही है। बट शी फील्स अलोन अगेन व्हेन रिटर्निंग, और वो जो है दोबारा से जो है अकेला फ़ील करती है जब वापस आ रही होती है। Although Edna is not the typical mother woman, she loves her children. However, we may also notice that it is on the account of her husband and children's long absence that Edna is able to proceed conveniently into her awakening. तो although Edna जो है टिपिकल मदर वुमन नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों से प्यार करती है। However, लेकिन हमें ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि उसके हस्बैंड और चिल्ड्रन की लॉन्ग एब्सेंस की वजह से ही, ठीक है, एडना जो है प्रोसीड कर पाई है कन्वीनिएंटली अपनी अवेकनिंग में। इसकी जो अवेकनिंग हो रही है वो बढ़ पाई है, सिर्फ़ उसके बच्चों और हस्बैंड की लॉन्ग एब्सेंस की वजह से। नॉट सिर्फ़, हाँ, लेकिन वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। चैप्टर 33, मैडम रेटिग्नॉल visits Edna for the party call. She tells her, "In some way you seem to me like a child." In some way you seem to me like a child, Edna. You seem to act without a certain amount of reflection which is necessary in this life. She advises her not to act on impulse and warns her about her rumors with Elsie Robin. एल्सी रोबिन। तो जो मैडम रेटिग्नॉल हैं वो विजिट करती हैं एडना को फॉर द पार्टी कॉल, ठीक है? हाँ, कि पार्टी के बाद जो है वो विजिट करती हैं, उस टाइम पे तो वो नहीं आती ना, बोलती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं नहीं आ सकती। शी टेल्स हर, वो उसे बोलती है कि इन सम वे यू सीम टू मी लाइक अ चाइल्ड,
कि तुम जो है ना मुझे मतलब सम वे में एक बच्ची जैसी दिखती हो, ठीक है? उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं वो अपने इम्पल्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है? जो मन में आता है वो करते हैं, दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते। तो वो एक रीज़न बन गया, इसलिए जो है क्या कहते हैं मैडम रेटिंगनॉल उसे जो है बोल रही थी कि इन सम वे यू सीम टू मी लाइक अ चाइल्ड, यू सीम टू एक्ट विदाउट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन व्हिच इज़ नेसेसरी इन दिस लाइफ। जैसे बच्चे करते हैं, ठीक है? जो वो चीज़ करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे उसके बारे में नहीं सोचते, राइट? तो वैसी एडना थी वो, मैडम रेटिनॉल वही बोल रही थी उसे कि तुम जो है ऐसे एक्ट करती हो विदाउट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो एक अमाउंट सर्टेन अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए होता है ना लाइफ में एक एडल्ट के अंदर जो होना चाहिए, कि हाँ जो वो चीज़ कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस या इसके रिजल्ट्स क्या होंगे जो मैं करने जा रहा हूँ। तो एडना उसको बिन मतलब एक तरह से नज़रअंदाज करके ये सब करती थी। She advises her not to act on impulse and warns her about her rumors with Elsie Robin. वो उसे एडवाइस करती है कि तुम जो है अपनी इम्पल्स पे एक्ट मत करो, और उसे ये भी याद दिलाती है कि तुम्हारी ना एक तरह से काफ़ी सारी रूमर्स जो हैं एल्सी रोबिन के साथ बन रही हैं, कि ऑफ कोर्स अब लोग तो देखेंगे ही ना कि हाँ ये एल्सी रोबिन से इतना मिल-जुल रही है, ये वो, और एल्सी रोबिन तो वैसे ही हिज़ रेपुटेशन आपको पता ही है कैसी है। हिज़ रेपुटेशन प्रीसीड्स हिम। तो एल्सी रोबिन के साथ अब कोई आदमी मतलब देखेगा किसी औरत को एल्सी रोबिन जैसे आदमी के साथ, तो वो उस औरत के ऊपर भी जो है इल्ज़ाम लगाएगा कि नहीं ये भी इसकी तरह ही होगी जब ये इसके साथ घूम रही है, राइट? एडना विजिट्स मैडेमोइसेल रीज इन एब्सेंस समटाइम्स, यानी कि एडना जो है मैडेमोइसेल रीज को विजिट करती थी उनकी मतलब एक मिनट, इन एब्सेंस समटाइम्स लेटर हम्म, यानी कि जब मैडेमोइसेल रीज घर पे नहीं होती थी तब एडना जो है विजिट करती थी, ठीक है? क्योंकि वो मैडेमोइसेल रीज के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं थी। लेटर दैट आफ्टरनून एडना इज वेटिंग फॉर मैडेमोइसेल रीज अलोन इन रीज अपार्टमेंट व्हेन सडनली रॉबर्ट लेब्रन अपीयर्स। तो लेटर उस मतलब उसी आफ्टरनून में जब ये एडना से उसकी बात हो, सॉरी मैडम रेटिग्नॉल की बात हो रही थी एडना से, तो उसी आफ्टरनून की बात है कि एडना जो है मैडेमोइसेल रीज का वेट करी थी उनके अपार्टमेंट में, और तभी वहां पे एकदम से रॉबर्ट लेब्रन आता है। Edna is shocked to see him since she had not expected him at Mademoiselle Reese's place at all. Robert informs Edna that he had been there since the past couple of days. तो एडना जो है एकदम से शॉक हो जाती है कि देख के कि क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि वो मैडेमोइसेल रीस के यहाँ पे होगा, क्योंकि रॉबर्ट तो मेक्सिको से आने वाला था लेकिन एडना को नहीं पता कि कब आया। तो रॉबर्ट जो है इन्फॉर्म करता है एडना को कि नहीं मुझे कुछ दिन हो गए हैं मेक्सिको से आए हुए, और लेकिन उससे क्या है एडना इज डिस्टर्ब्ड एंड इज अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड द सिचुएशन व्हाइल रॉबर्ट स्पीक्स इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वे, यानी कि एडना जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और सिचुएशन को ना समझ नहीं पा रही होती है, उसे ये समझ में आ रहा होता है कि रॉबर्ट क्या बोल रहा है, लेकिन हाँ उस सिचुएशन को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाती क्योंकि रॉबर्ट का जो बोलने का तरीका है ना, बात करने का तरीका है, वो काफ़ी बदल चुका है, ठीक है? अब वो ऐसे बात नहीं कर रहा है, क्लोज फ्रेंड की तरह बात नहीं कर रहा। वाइल रॉबर्ट स्पीक्स इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वे, जैसे वो उसे नॉर्मली चीज़ बता रहा है कोई, ऐसे बात कर रहा होता है, तो एडना जो है थोड़ा-सा डिस्टर्ब्ड हो जाती है उस चीज़ को लेके। Contrary to Edna's expectation, who thought Robert would have returned for her, Robert says he came back because the business was not profitable in Mexico. तो देखो एडना ने ये एक्सपेक्ट किया था कि रॉबर्ट जो है उसके लिए वापस आएगा, मतलब उसके लिए वापस आ रहा है मेक्सिको से क्योंकि वो उससे प्यार करता है, लेकिन होता उल्टा है इस चीज़ का, एक्सपेक्टेशंस उसकी मिट्टी में मिल जाती हैं जब रॉबर्ट बोलता है कि नहीं मैं तो वापस इसलिए आया मेक्सिको से क्योंकि वहाँ पे जो मेरा बिजनेस था वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल था नहीं, तो इसलिए मैं वापस आ गया। Edna's romantic expectations are completely shattered and she is unable to believe it all. She had thought that the moment Robert returned, he would first visit her. तो एडना की जो रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल एक तरह से कंप्लीटली शैटर हो चुकी थी। वो बिल्कुल भी एक तरह से बिलीव नहीं कर पा रही थी इस चीज़ पे कि रॉबर्ट जो है उसके लिए नहीं इसलिए वापस आया क्योंकि जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल नहीं था मेक्सिको में।
उसको लगा था कि जैसे ही रॉबर्ट वापस आएगा, यहाँ पर आएगा, तो सबसे पहले उसे विज़िट करेगा, लेकिन नहीं, रॉबर्ट को तो ऑलरेडी का कुछ दिन हो चुके थे आए हुए और उसे पता भी नहीं था। रॉबर्ट टू डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी एडना एट मैडेमोइसेल रीज, यानी कि रॉबर्ट ने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एडना से जो है मैडेमोइसेल रीज के यहाँ पर मिलेगा। ही इज़ नर्वस एंड डिस्टेंट एट द चांस मीटिंग। एडना हैज़ मैनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट रॉबर्ट नॉट राइटिंग टू हर, यानी कि रॉबर्ट जो है, रॉबर्ट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एडना से मिलना मैडेमोइसेल रीज के यहाँ पे, ना ही एडना ने किया था। ही इज़ नर्वस एंड डिस्टेंट एट द चांस मीटिंग, यानी कि वो ना नर्वस हो जाता है और थोड़ा डिस्टेंट रहता है जो चांस मीटिंग उनकी हुई है एकदम से मीटिंग, दोनों दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक दूसरे से मिलने का। तो अब रॉबर्ट नर्वस और डिस्टेंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि देखो, प्यार तो वो करता है एडना से, ठीक है, सबको ये बात पता है, लेकिन उसको पता है कि वो जो है, मतलब सोशल जो बाउंड्रीज होती हैं उन्हें नहीं लांघ सकता। एडना जो है ऑलरेडी मैरिड है, उसका एक हस्बैंड है और बच्चे हैं जिसका उसे ख्याल रखना है, तो वो ऐसे नहीं कर सकता कि हाँ एडना से शादी कर ले या फिर जो भी है, तो इसलिए वो एडना से थोड़ा दूर ही रहता है। एडना हैज़ मैनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट रॉबर्ट नॉट राइटिंग टू हर, यानी कि एडना की काफ़ी कंप्लेंट्स होती है रॉबर्ट के अगेंस्ट कि उसने जो है एडना को एक भी लेटर नहीं लिखा। However, when she senses that Robert is distant, Edna gets up immediately to leave. हाँ, तो क्या कहते हैं, हम्म, जैसे ही एडना को ये पता चलता है कि रॉबर्ट जो है थोड़ा सा डिस्टेंट मतलब वे में बिहेव कर रहा है, ठीक है, थोड़ा उससे दूरी बना के रख रहा है, तो एडना जो है वो फटाक से खड़ी हो जाती है टू लीव, कि नहीं मुझे यहाँ से जाना है, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे भी अच्छा ही लग रहा था। एक टाइम था जब जो उसके जाने से पहले वो इतने क्लोज रह के बात किया करते थे, है ना, इतने अच्छे से बात करते थे, लेकिन अब जो है मामला बिल्कुल उल्टा हो गया, तो एडना जो है जाने के लिए उठती है, तो रॉबर्ट जो है उसे एकम्पनी करता है आउट ऑफ कर्टेसी, कि हाँ रॉबर्ट, अब रॉबर्ट को इतना तो पता ही है कि हाँ मेरी दोस्ती है वो, तो वो जो है उसे एकम्पनी करता है कि वो जहाँ जा रही है मैं भी इसके साथ चलूँ। शी विशेस टू स्पेंड टाइम अलोन विद रॉबर्ट बट ही refuses टू, वो बोलती है कि मुझे जो है तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है, रॉबर्ट को बोलती है, लेकिन रॉबर्ट मना कर देता है क्योंकि उसे बाउंड बाय कंजर्वेटिज्म, कि हाँ वो ऐसे नए आइडियाज़ में, जैसे आजकल के आइडियाज़ है ना, कि लड़की की मतलब शादी भी हो रखी है तो किसी दूसरे के साथ वो जो है अफेयर कर सकती है, ठीक है, इतना ज़्यादा एक तरह से पब्लिकली मैं ये बोलूँगा कि एक्सेप्टेड आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ आजकल काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ नॉर्मल बनाई जा रही है। तो रॉबर्ट जो है, लेकिन रॉबर्ट इन सब चीज़ों को नॉर्मल नहीं मानता था, तो बाउंड बाय कंज़र्वेटिज़्म वो मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि वो एडना के साथ अकेला होगा तो क्या-क्या हो सकता है। चेकिंग आउट Edna's room, he finds the pictures of Elsie Robin there and they talk about him. Robert is curious about Robin's picture in Edna's room and starts questioning her. तो देखो, जेलस वो भी होता था, ठीक है, प्यार करता था उससे, तो जब भी कहीं उसकी लाइफ में नया आया था, जैसे ये एल्सी रोबिन, उसको नहीं पता था रॉबर्ट को इसके बारे में कि हाँ इससे इतनी बात बात कर रही है, तो पूछता है उसके बारे में, तो वो एडना का जो है रूम चेकआउट कर रहा होता है, तो उसे जो है पिक्चर्स मिलती हैं किसकी, एल्सी रोबिन की, एडना के रूम में, और वो उसके बारे में बात करते हैं, एडना और क्या कहते हैं, रॉबर्ट। रॉबर्ट जो है क्यूरियस है एरोबिन की पिक्चर के बारे में इन एडनाज रूम, और उसे जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। अब देखो यूजुअली क्या होता है कि जब आप किसी के घर में, ठीक है, किसी दूसरे मतलब आदमी की फ़ोटो देख रहे हो, ठीक है, किसी लड़की के घर में, तो आपको यही लगेगा कि हाँ ये उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ है, इसीलिए जो है उसकी पिक्चर्स इसके घर में लगी हुई है, क्योंकि नॉर्मली एक फ्रेंड की कोई फ़ोटो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने घर में लगाता होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है रॉबर्ट क्यूरियस होता है उसके बारे में काफ़ी, और उससे कुछ सवाल पूछने लगता है कि तुम इससे कहाँ मिली, ये वो, कितना मिलती हो? तो एडना replies saying that Erobin is a friend and she had been sketching him. एडना रिप्लाई करती है क्या कहते हैं उसका, रॉबर्ट का, बोलती है कि देखो एरोबिन जो है मेरा दोस्त है, ठीक है, और मैं इसे बहुत टाइम से एक तरह से इसकी स्केचिंग वगैरह कर रही हूँ, ठीक है, वो उसकी जो फ़ोटोज़ होती हैं वो वैसी फ़ोटोज़ नहीं होती, कैमरे से क्लिक की हुई नहीं होती, एडना ने खुद बनाई होती है एरोबिन की फ़ोटोज़।
There is a transition that we witness in Edna's choice of subjects for her painting. She had painted her friend or father earlier, but now she paints her lover and keeps his picture too uncaring of what anyone might think. Hmm. अब देखो एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिला है एडना की चॉइस में कि एडना के जो सब्जेक्ट्स थे पेंटिंग के लिए यानी वो किस किस की पेंटिंग बनाती थी उसमें हमें एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है। पहले हमने शुरू में देखा था कि उसने जो है एडेल रेटिग्नॉल की पेंटिंग बनाई थी, ठीक है? और या फिर अपने फादर की पेंटिंग बनाई थी, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे लोगों को अपने दोस्त की पेंटिंग बनाना, अपने फादर की पेंटिंग बनाना, ऐसे काम वो करती थी। बट नाउ शी पेंट्स हर लवर, यानी कि जो उससे प्यार करता था, एक तरह से प्यार तो नहीं बोलना चाहिए, लवर तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमें सबको पता है कि एल्सी रोबिन किस लिए था उसके साथ। लेकिन हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब वो जो है अपने लवर की भी पेंटिंग बना रही है और उस पिक्चर को ऐसे रख रही है टू अनकेयरिंग ऑफ व्हाट एनीवन माइट थिंक। अब घर में कोई भी आएगा, तो वो देख सकता है कि हाँ, इसने जो है उसकी पिक्चर बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि उसने छुपा के रखी है, कि नहीं मुझे दूसरों को नहीं दिखाना, ठीक है? तो वो बिल्कुल एक तरह से अनकेयरिंग है कि कोई भी देखे, कोई कुछ भी सोचे, मुझे क्या है। तो हमें ये ट्रांज़िशन देखने को मिला है इन अ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट फॉर हर पेंटिंग्स। Edna is a little cheeky now with Robert, trying to understand his interest in her now after she suspects he might have liked someone else in Mexico. तो एडना जो है अब इज़ अ लिटिल चीकी नाउ विद रॉबर्ट कि थोड़ा-सा रूड होती है वो रॉबर्ट के साथ, ठीक है? वो उसे एक तरह से ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज इंटरेस्ट इन इन हर, और वो समझना चाह रही है कि ये अब मेरे अंदर कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कितना कम इंटरेस्टेड है, फिर कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो बस उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये मेक्सिको में ना ये इसको किस मतलब इसने किसी और को पसंद कर लिया है। जब ये मेक्सिको गया, तो वहाँ पर इसे कोई और पसंद आ गई होगी। चैप्टर 34, Edna requests Robert to stay for dinner and they are ceremonious over it after the shock of the unexpected meeting. हुँ, तो एडना जो है रॉबर्ट को रिक्वेस्ट करती है डिनर के लिए एंड दे आर सेरेमोनियस ओवर इट, और जब वो डिनर कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी ना ज़्यादा सेरेमोनियस होते हैं। मतलब एक-दूसरे से बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, ठीक है? ये वो ऐसी-वैसी कोई वो मतलब ऐसे बात नहीं कर रहे होते हैं, जैसे वो यूजुअली पहले किया करते थे। दे यूज्ड टू इंडल्ज इन देयर ओन रोमांटिक फैंटेसीज़, अब जो है वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो आफ्टर द शॉक ऑफ द अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, Edna notices a new tobacco pouch that Robert is carrying and asks him about the same. हुँ, तो एडना जो है एक नया टोबैको पाउच, एक तम्बाकू का नया पाउच जो है, रॉबर्ट के पास देखती है, जो रॉबर्ट कैरी कर रहा था, और उसे जो है उसके बारे में पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ से मिला, ये वो। तो रॉबर्ट रिप्लाई करता है कि एक लड़की ने उसे ये दिया था। अ, In both conversations, it seems that the lovers grow jealous and try to understand if there is someone else in each other's life. देखो, इन दोनों ही कन्वर्सेशंस में जो कन्वर्सेशन एक्सचेंज हो रही थी, बात-वात वो कर रहे थे, इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों ही जो हैं एक तरह से जेलस हो रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब उनकी लाइफ में जो है कोई और है या नहीं, ठीक है, उनके अलावा। एल्सी रोबिन एंटर्स व्हाइल एडना एंड रॉबर्ट आर हैविंग डिनर। तो एल्सी रोबिन जो है वो एंटर करता है जब एडना और रॉबर्ट जो है डिनर कर रहे होते हैं, ठीक है। एरोबिन एंड रॉबर्ट एक्सचेंज ग्रीटिंग्स। एरोबिन और रॉबर्ट जो हैं वो दे एक्सचेंज ग्रीटिंग्स, हाथ हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। रॉबर्ट प्रिपेयर्स टू लीव। एरोबिन कैरीज अ मैसेज फ्रॉम मिसेस मैरीमैन आस्किंग फॉर मिसेस पॉन्टेलिया, बट एडना refuses टू गो। रॉबर्ट जो है अब जाने की तैयारी करता है और एरोबिन जो है एक मैसेज लाता है मिसेस मैरीमैन से। तो उस मैसेज में क्या होता है कि हाँ, मिस्टर पॉन एक मिनट, हियर इज़ मिस्टर आस्किंग फॉर मिसेस पॉन्टेलियर, हाँ, कि वो मिसेस पॉन्टेलियर को जो है बुला रही होती हैं, लेकिन एडना जो है जाने से मना कर देती है। एरोबिन इज़ अगेन हिज चार्मिंग सेल्फ विद एडना वांटिंग हर टू रिटर्न हिज फेवर्स। तो एरोबिन जो है वो दोबारा से ही इज़ हिज क्या कहते हैं, इज़ अगेन हिज चार्मिंग सेल्फ। एरोबिन दोबारा से चार्मिंग हो जाता है एडना के साथ, विद एडना वांटिंग टू रिटर्न हिज फेवर्स। अब वो क्या फेवर्स होते हैं जो इसने दिए होते हैं? अब देखो,
जब ये शिफ्ट करने के बाद जब ये थक जाती है, इसमें लिखा होता है ना, शी वॉज एग्जॉस्टेड एंड क्या बोलते हैं, विशेस टू रेस्ट। तो उस टाइम पे ये इसे एक तरह से कैरेस कर रहा होता है एडना को, ठीक है, काइंड ऑफ मसाज टाइप लगा लो, दे रहा होता है। तो अब ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एडना भी इसे जो है मतलब मसाज वगैरह दे, नॉट एग्जैक्टली मसाज वगैरह, ठीक है, बस यही था कि हाँ इसे जो है एडना के साथ जो है कुछ भी करना था। However, Edna is disturbed by Robert being cold and distant and asks Robin to leave. Sorry, who is Merryman? बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। Whoever Edna, however, Edna is disturbed by Robert being cold and distant and asks Robin to leave. However, sorry, कहाँ था मैं? हाँ, एडना जो है डिस्टर्ब्ड है काफ़ी बाय रॉबर्ट बीइंग कोल्ड, कि रॉबर्ट जो है उससे इतनी ज़्यादा मतलब एक तरह से जैसे पहले ही पेश आता था, इतना प्यार से ये वो, अब जो है उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। तो एडना जो है उस चीज़ से डिस्टर्ब्ड है और डिस्टेंट है, और एरोबिन को बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, ठीक है? शी इज़ जेलस इमेजिनिंग अ मैक्सिकन गर्ल विद हिम। तो अब उसने उस मैक्सिकन गर्ल को मतलब बोला था कि एक लड़की ने उसे दिया था, हाँ, जो भी है, और वो मेक्सिको में जाकर रह के आया है। तो एडना जो है अब उस चीज़ को इमेजिन कर रही है, ठीक है? कि एक मैक्सिकन लड़की रॉबर्ट के साथ है और वो जो है उस चीज़ को लेकर काफ़ी जेलस है। द लॉन्गिंग इन हर हार्ट इंक्रीज़ेज़ विद रॉबर्ट्स स्कैंटी वर्ड्स। हुँ, तो जो लॉन्गिंग है ना उसके हार्ट में, क्या कहते हैं, एडना के हार्ट में, वो रॉबर्ट के स्कैंटी वर्ड्स की वज़ह से जो है और ज़्यादा बढ़ रही थी। रॉबर्ट जो है बहुत कम बात कर रहा था उससे, ठीक है? स्कैंटी का मतलब यहाँ पे ये है कि वो बहुत ही कम बात कर रहा था उससे, छोटे-छोटे वर्ड्स बोल रहा था और मतलब छोटे-छोटे सेंटेंसेस में जो है बात ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। तो इसी वज़ह से जो है एडना की जो लॉन्गिंग है रॉबर्ट के लिए, वो बढ़ रही थी। These chapters heighten Edna's alienation and prepare the readers for her tragic end. ये जो चैप्टर्स है ना, ये एडना का जो एलियनेशन है उसे हाइटन कर रहे थे, क्योंकि एडना अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, ठीक है? उसका जो लवर, हाँ, है रॉबर्ट, वो भी जो है इतना ज़्यादा उसके मतलब पास नहीं रह रहा था, ठीक है? ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, इतना मतलब थोड़ा रूडली पेश आ रहा था। तो और ये चीज़ हमें किसके लिए प्रिपेयर कर रही है? उसका जो ट्रेजिक एंड होगा आगे जाकर, यानी कि आगे जाके वो सुसाइड करेगी। शी इज़ अनेबल टू रिसीव रॉबर्ट्स अफेक्शन व्हिच आर सो क्रूशियल टू हर। यानी कि वो अनेबल है रॉबर्ट का अफेक्शन रिसीव करने के लिए, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। कि उसे जो है रॉबर्ट की तरफ से बिल्कुल भी अफेक्शन नहीं मिल रहा, ठीक है? बिल्कुल भी रॉबर्ट जो है उससे अच्छे से पेश नहीं आ रहा, थोड़ा उससे जो है डिस्टेंट ही रह रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग की कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ सकते हैं।